वो रो रही है वो जज जो है ना, छोटा बच्चा 5 साल का उसके साथ में, उसको खाना पीना दे, पानी तक भी नहीं है उसको। को जो लेडी जज जो उस टाइम पे जो वीडियो आई है, जो उसके वर्ड्स थे उस टाइम पे, जो पैनिक थी वो जो ना, उससे उसको क्लियर कट ये लग रहा था कि आज वो रात उसकी आखिरी रात है। सोचो इतना भय एक जज के माइंड में है। लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया था, उन लोगों के घर जला दिए गए, औरतों के साथ रेप हुआ गया, लोगों को मर्डर किया गया, पेड़ से लटकाए हुए मिले थे लोग। धर्मराज जी, जिस तरीके की स्थिति आज हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में माननीय न्यायालय से अपॉइंटमेंट लोग जाते हैं एसआईआर की जांच करने के लिए, उसके बाद स्थिति ये होती है कि उन लोगों को बंदी बना लिया जाना और माननीय न्यायालय के न्यायाधीश को रात तक ये सूचना मिलना कि अभी वो बचे हैं नहीं बचे हैं। इस तरीके की स्थिति जब आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि केंद्र के लोग तक पश्चिम बंगाल में सुरक्षित ना होना, किस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था आज पश्चिम बंगाल में बची है सर? इसमें आप एक पॉइंट को मिस कर गए हैं कि वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रात के 2 बजे तक जगे हुए हैं और उससे पहले हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, वो चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं, लगाते हैं, चीफ सेक्रेटरी चीफ जस्टिस ऑफ वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका? क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू कोई भी बची हुई है? डेमोक्रेसी बंगाल के अंदर बची हुई है? देयर आर द 99.9% रीजन कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होके ही और इलेक्शन होना चाहिए। जब तक कि नई सरकार ना बने तब तक वो उसको सेंटर का कानून लगा रहे, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये 9 जुडिशियल अफसर्स जो किडनैप किए गए, वो एक सिंपल जुडिशियल अफसर वेस्ट बंगाल जुडिशियल सिस्टम के नहीं थे। वो जो मैटर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट लेके आई कि एसआईआर जो है ना गलत हो रहा है, इसके अंदर जो है माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल फॉर्म की गई थी इसकी जो है ना, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अंडर द सुपरविजन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल हाई कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट करने थे। ठीक है, सोचो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, जिस पर डायरेक्ट हाई कोर्ट की नजर है, जिस मामले के ऊपर जो जुडिशियल अफसर काम कर रहे हैं, उन जुडिशियल अफसरों को किडनैप कर दिया जाता है और पूरा रोड ब्लॉक। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है डेमोक्रेसी का। उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल के अंदर क्या फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? आंसर इज नो। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है यस। कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, मगर इसको लेकर ममता बनर्जी एक अलग रुख बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके की चीज़ें जानबूझकर कराई जा रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। भैया, क्या वो जजेस ने अपने आप को किडनैप करवाया था? जी। तो ये चीजें जो है ना, यूज योर कॉमन सेंस। मैं तो ये कहता हूँ पूरा हर हिंदुस्तान का हर इंसान अपना दिमाग यूज करे। क्या वो 5 जजेस जो थे, 9 जजेस थे, क्या उन्होंने अपने लोग इकट्ठे करके अपने आप को किडनैप किया था? जो वो रो रही है वो जज जो है ना, छोटा बच्चा 5 साल का उसके साथ में, उसको खाना पीना दे, पानी तक भी नहीं है उसको। ठीक है, और वो ये कह रही है मेरे को कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता है? क्या ध्यान, मतलब हाई कोर्ट उसको ध्यान रखे, उसका जो जिम्मेदारी लेना। सोचो इस हालात के अंदर, मतलब उस जज को, जो लेडी जज जो उस टाइम पे जो वीडियो आई है, जो उसके वर्ड्स थे उस टाइम पे, जो पैनिक थी वो जो ना, उससे उसको क्लियर कट ये लग रहा था कि आज वो रात उसकी आखिरी रात है। सोचो इतना भय एक जज के माइंड में है, तो दूसरे जो रिमोट एरिया में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसडीएम्स वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उनके ऊपर कितना भय होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट तो जो है ना उनकी तरफ नजर नहीं जो दौड़ाती। एसआईआर करने वाले अधिकारी हैं जो कर रहे हैं। और ये तो एक बता दो कि ये तो जुडिशियल अफसर थे, इसलिए सीजीआई साहब भी रात के 2 बजे तक जगे हुए थे। उस टाइम पे जो है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहाँ चली गई थी? पिछली बार 2021 के अंदर
पोस्ट इलेक्शन से पहले भी वायलेंस हुआ था, इलेक्शन के बावजूद भी जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया था उन लोगों के घर जला दिए गए, औरतों के साथ रेप हुआ गया, लोगों को मर्डर किया गया, पेड़ से लटकाए हुए मिले थे लोग। तो जुडिशरी को भी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, सिर्फ इसलिए नहीं कि जुडिशियल अफसर डिस्ट्रेस में है तो ही आप रात को जगें। आम आदमी पूरा बंगाल का एक एक वोटर, वहाँ की कितनी आपने प्रेस रिपोर्ट देखे, वो मतलब मीडिया के सामने लोग बोलने को तैयार नहीं डर है। जाते हैं। हम लोग वो खुद डर गए हैं पश्चिम बंगाल में, लोग बोलने उनके के लिए चेहरे तैयार से नहीं होते। उनके चेहरे से मैं साहिब उनको पढ़ोगे, आप देखोगे तो वो डरे हुए हैं। आम पब्लिक में यो भी नहीं बोल सकते कि हम किसको वोट देंगे। तो मीनिंग देर भाई, ये सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ जुडिशियल अफसर के लिए नहीं, अच्छा किया आपने 2 बजे तक जगे और जो है ना आपने उसको हैंडल कर लिया, लेकिन इंश्योर करें कि जो आम नागरिक है वेस्ट बंगाल को, उसको भी उतना ही विश्वास आपके ऊपर हो कि अगर मैं डिस्ट्रेस में होगा तो मेरा चीफ जस्टिस रात को 2 बजे नहीं 3 बजे 4 बजे तक जगेगा। तो ये मेरी अपील है एक सुप्रीम वो कोर्ट से, भरोसा दिलाना आवश्यक है। वो भरोसा दिलाना जरूरी है। मगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो एसआईआर के माध्यम से पश्चिम बंगाल को एक बांटने की नीति पर पश्चिम बंगाल चल चुका है, केंद्र सरकार चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो सौहार्द विद्यमान है, जो सेकुलरिज्म विद्यमान है, वो खत्म हो जाए। वो स्वार्थ तो सबको दिखाई दे रहा है भाई। हाँ। जो जिस तरह के वो गाड़ियों के ऊपर खड़े हो करके जो भाषण देते हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा माहौल डर का है, पूरा पूरा भय का है, तो कौन डिवाइड कर रहा है? आप अपनी सिर्फ उनको पता है अपीजमेंट करके एक पर्टिकुलर रिलीजन की, वो उनका एन ब्लॉक अपनी वोटिंग करवा करके, और फिर आप दूसरी जो पब्लिक है उसको आप इतना भयभीत कर करके वोट लेना चाह रहे हैं। तो आप ममता बनर्जी के मुंह पे ये शब्द अच्छे ही नहीं लगते वैसे देखा जाए तो आप मतलब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वहाँ पॉलिटिक्स नहीं करे, वहाँ राइट, इनफैक्ट शी शुड बी थ्रोन इनसाइड द जेल। जो क्राइम अभी अगर सरकार बदल जाती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बंगाल की जनता से कि इस सरकार को बदले, फिर उसके बाद में इसके, अभी तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देती है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं टीएमसी के किसी भी नेता के खिलाफ जो है ना, ये अरे सोचो ना, ईडी जाती है, ठीक है, वहां से फाइल, लुक एट द कितना बड़ा क्राइम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना इंस्टीट्यूशन है, ईडी की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती है, उसके हाथ से फाइल खींच लेके जाना, इट इज ए क्राइम, इट इज लाइक ए गुंडा टाइप, यू नो जी, इट इज नॉट ए चीफ मिनिस्टर एक्ट। आज जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है, आपका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं वहाँ पे अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, चीज़ें उस तरह से नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश फ़ोन लगाते रह जाते हैं और चीज़ें नहीं होती, और वहाँ टीएमसी के नेता कहते हैं अब तो चुनाव हो चुका है, अब तो सारे का सारा जो अधिकारी हैं वो केंद्र के अंदर आ चुके हैं, इनसे कुछ चीज़ें नहीं हो रही, सारे अधिकारियों को ये बदल चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा, हमारे ऊपर बस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हाँ, अधिकारी हैं और अधिकारी इलेक्शन तक रहेंगे, लेकिन वो आप ये देखो ना, जो उनके कई आप देखेंगे जो सरेआम रैलीज के अंदर पब्लिक हजारों लोग होते हैं, उनके सामने वो स्टेटमेंट क्या देते हैं टीएमसी के नेता कि इलेक्शन के बाद ये सारी फौज, पैरामिलिट्री फौज चली जाएगी, तब कहाँ जाओगे? व्हाट डज इट मीन? ये वही बताया जा रहा है, ये बता रहा है कि यहीं रहोगे, कहाँ जाओगे, और हम यहीं हैं। आज बंगाल का चुनाव आपको लगता है कि फेयर हो सकता है इस स्थिति में, या सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही इकलौता इलाज है, उसके बाद चुनाव? राष्ट्रपति शासन ही पॉसिबल था, जो कि, लेकिन ये सरकार जो है ना, ये टैग नहीं लगाना चाहती है कि हमने कहीं राष्ट्रपति शासन लागू किया है, ठीक है, वो J&K का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है जिसको एवरीबडी अप्रिशिएटेड इट, तो वो एक टैग नहीं ले जाना चाहते, वो डेमोक्रेसी को फलते फूलते देखना चाहते हैं, और इसको इसलिए अपनी अभी भी जो ना BSF CRP जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मिलिट्री और जो है ना लोकल पुलिस के, उससे एक जनता के अंदर कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं कि यस, डेमोक्रेटिक वे से हम इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं। ममता बनर्जी भी तो कह रहे हैं कि हम भी तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कि जो पूरे देश में लोकतंत्र खत्म हुआ, बंगाल में ना हो, बंगाल में उन्होंने लोकतांत्रिक वैल्यू बचा रखी है। जो इलेक्शन के बाद 2021 के अलावा जो पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस होता, रेप, मर्डर और घर जला दिए गए थे, ममता बनर्जी बता दो कितने केसों के अंदर FIR दर्ज की? सब के सब कोई केस नहीं चला। ये डेमोक्रेसी है? इज इट ए डेमोक्रेसी? उसको सत्ता चाहिए, अपने अपने भतीजे को उसने चीफ मिनिस्टर बनाना, नथिंग मोर देन दैट।